हेलो स्टूडेंट्स, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 10। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी प्रश्नावली 10.1 से 10.f तक पढ़ी हैं, उनमें से दक्षता अभ्यास इनकी जान होती है, समझ लीजिए। यानी कि गजब के क्वेश्चन होते हैं दक्षता अभ्यास में। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 या 9 क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, उसमें कहा गया कि निम्नांकित माप से चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 भागों में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है, तो एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा AB कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, BC 7.5 सेंटीमीटर, CD 10 सेंटीमीटर, DA 7.5 सेंटीमीटर, BD होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो मैं AB दी है उसे हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो AB कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। उसको खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, पटरी की सहायता लेनी होगी। ठीक है, और पटरी की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से नाप कर खींच देना है। ये मान लेते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी आकृति बनाना है और आपको एग्जैक्ट माप कर बनाना है। कितना है, AB, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद BC कहाँ है, BC कितना, 7.5 सेंटीमीटर, और CD हमको दे दिया है CD। अब हमें C भी नहीं पता, हमें D भी नहीं पता, हमें यहाँ तक कि C तो पता है नहीं। ठीक है, तो हम कैसे करें, हमें DA दे दिया है, लेकिन एक बात, अच्छी बात यह है कि हमें DA और BD ये दे दिए हैं। तो सबसे पहले इन्हें हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, प्रकार की सहायता से। ठीक है, क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से। आपका प्रकार हो गया, प्रकार को आपको कितना मोड़ना है, कितना फैलाना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से फैला लेंगे और A पर रखकर इधर कहीं आपका D होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर चाप लगाएंगे। कितना, 7.5। इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से खींच देते हैं। यहाँ पर कहीं हमको D मिलने वाला, कहीं पर D मिलने वाला, अभी हमको मिला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद BD, क्योंकि यहीं पर कहीं D मिलेगा, तो B को केंद्र मानकर यहाँ कहीं पर चाप लगाएंगे। जहां पर कट जाएगा, जहां पर मेन बिंदु मिलेगा, कटान बिंदु, वही हमारा बिंदु D हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो पट्टी के साथ आप माप लीजिए और 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखकर चाप लगाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर मान लीजिए कट जाता है, तो ये हो गया आपका बिंदु D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पटरी की सहायता से आप इन्हें मिला देंगे। A को D से मिला देंगे, B को D से मिला देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस CD रेखा खींचेंगे। CD रेखा से पहले आप किसको खींच सकते हैं, BC खींच सकते हैं। पहले BC खींच लीजिए। तो B को केंद्र मानेंगे और 7.5 सेंटीमीटर इसमें फैलाकर यहां पर B पर रखकर चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये जितना है इसको आप लिख दीजिए 7.5 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना था, 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ कहीं पर हमें C मिलने वाला है, तो हमें CD पता होना चाहिए, और CD कितना है, 10। तो यहाँ पर D पर रखेंगे और 10 सेंटीमीटर का नाप लेकर यहाँ से इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो जो कटान बिंदु है ये वाला हमारा कौन सा है, बिंदु C, और C को हम D से मिलाएंगे, B को भी C से मिला देंगे, तो बन गया आपका चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका नाम आप दे दीजिए, कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये BC है 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको बनानी थी आकृति। अब यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है, क्योंकि पहला नंबर है तो लिखेंगे दिया है। जो भी दिया है ये आपको लिख देना है। फिर लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। रचना करनी है में लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD की।
रचना करना, रचना करना। अब लिखेंगे, आपको लिखना है रचना के चरण। सबसे मेन पॉइंट आपके ये हो जाते हैं, पहला नंबर डालेंगे और अपने शब्दों में इन रचना के चरणों को लिखना है। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे पिछली रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो रचना करना तो बहुत आराम से सीख गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना होगा कि सर्वप्रथम AB 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड खींचा, ए को और बी को केंद्र मानकर क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु डी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु बी तथा डी को केंद्र मानकर क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से हमें एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाता है। इतना आपको करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व। अब बचता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, रफ करना होगा। अगर आपने इसको बना लिया है तो ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे नंबर में हमें दे दिया AB 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, कोण B 135 अंश और कोण C 60 अंश। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हमको कोण दे दिए। क्या दे दिया, कोण दे दिया। तो सबसे पहले AB 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए, यहाँ पर रखेंगे और AB 4 सेंटीमीटर आपको नाप कर खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें अगर इस भुजा पर कोई कोण दिया है तो पहले कोण बनाएंगे। तो B कोण दिया 135 अंश, तो आपको चांदे का सहारा लेना है, चांदे का सहारा, क्योंकि प्रकार से 135 अंश का कोण तो आराम से बना नहीं सकते, तो चांदे का सहारा लीजिए। अब यहाँ पर रखेंगे, लाइन को लाइन में रखेंगे और देखेंगे 135 अंश कहाँ पर बन रहा है। तो 135 अंश बन रहा है यहाँ पर, ये हो जाता है आपका 135, इस बिंदु से होते हुए जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बना देते हैं और इस किरण का कोई नाम दे देते हैं, M नाम दे देंगे। ठीक है, कितना है, 135 अंश। अब हम क्या करेंगे, हमें और क्या दिया गया, AB हमारा हो चुका, BC 3 सेंटीमीटर। अब पटरी की सहायता से प्रकार को 3 सेंटीमीटर फैला लेंगे और B पर रखकर 3 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार से लगा देना है। तो ये आपको मिल जाएगा बिंदु C। उसके बाद आपका BC हो गया। अब CD देख लेते हैं। CD कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो है, लेकिन हमें C पर 60 अंश का कोण बनाना है। कितना, 60 अंश का कोण। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, C पर रखेंगे। C पर क्या करेंगे, रखेंगे क्या, प्रकार, क्या रखेंगे, सॉरी, चांदा। चांदा को रखेंगे और 60 अंश का कोण यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर। और 60 अंश का कोण कहाँ पर बन रहा, इधर, ये बन जाता है, यहाँ से तो होते हुए जाएगा। और पटरी की सहायता से इसको इस प्रकार से खींच देंगे और इसका नाम हम दे देते हैं N। यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो आपका 60 अंश है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर CD कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। तो C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर चाप लेंगे और यहाँ पर रख के 6 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार से लगा देंगे। तो जहाँ पर कट होता है इसका नाम दे देते हैं D। और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। और ये वाला आपका कितना है, BC 3 सेंटीमीटर। ठीक है, AD तो देखिए हमें दिया नहीं गया, लेकिन वैसे भी हमें D मिल गया, A है। अब A को हम D से क्या कर देंगे, पट्टी के साथ से मिला देंगे। और भी हमें कुछ दिया क्या, अब तो कुछ दिया नहीं है, तो आपकी आकृति बनकर तैयार। अब आपको क्या करना है, वही दिया है, रचना करनी है, रचना के चरण, ये सब आप अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 120 अंश, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण BDA यानी कि कोण D है कितना 26 अंश और कोण A 64 अंश है। ठीक है, तो सबसे पहले पटरी की सहायता से हमें BC 4 सेंटीमीटर खींच लेना है। ठीक है, तो ये BC 4 सेंटीमीटर पटरी की सहायता से खींच लेना। इस प्रकार से आपको नाप कर, तो मान लेते हैं ये BC है जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको कोण C दिया गया कितना 120 अंश। तो प्रकार की सहायता से आपको क्या करना 120 अंश का कोण बना लेना। ठीक है, इसकी सहायता चांदे की सहायता से तो यहाँ पर रखेंगे और 120 अंश का कोण आपका इधर बन रहा है यहाँ से। तो बिंदु C से इस प्रकार से इसका नाम दे देते किरण CN 120 अंश का कोण बनाती है। कितना 120 अंश का। ठीक है, अब देखिए हमें देखिए कोण C पता है, कौन सा पता है C पता है, D पता है, A पता है। अगर कोण B पता चल जाए तो हम यहाँ से भी एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, बल्कि हमें CD दिया गया है, CD 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बिंदु C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की पट्टी की सहायता से चाप लेना है और इस प्रकार से चाप लगा देना है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका बिंदु D जो कि कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब कोण B हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360 अंश। अगर हमें कोण B केवल निकालना है, ये तीसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोण B केवल निकालना है तो उसके लिए 360 धन से ऋण में चला जाएगा कोण A, कोण B धन से ऋण में चला जाएगा, कोण B निकालना है कोण C जाएगा और माइनस का कोण D। तो कोण B बराबर आ जाएगा 360 माइनस कोण A 64 अंश माइनस कोण C 120 अंश और कोण D 26 अंश। कितना 26 अंश। तो सॉल्व करेंगे तो कोण B बराबर कितना निकल के आएगा 150 डिग्री। ठीक है, यानी कोण B का मान कितना निकला 150 डिग्री। अब यहाँ पर रखेंगे और 150 डिग्री का कोण बनाएंगे तो 150 बन जाता है आपका कहाँ पर, ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इधर बनेगा इस प्रकार से 150 डिग्री का कोण आपको बना लेना है। तो इसका कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं M, इसका नाम M देते हैं। ठीक है, और हमें और क्या दिया गया है, और तो कुछ दिया नहीं गया है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है 150 डिग्री है। और ये आपका BCD हो गया। कोण A 64 दिया गया है, कोण A कितना दिया गया 64 दिया गया। तो A भी हमें नहीं पता है, D हमें पता है और D पर बनने वाला कोण कितना है 26 अंश का। तो यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि 26 अंश का कोण बन कहाँ पर रहा। तो 26 अंश का कोण आपका बन जाता यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बढ़ाते चले आएंगे और जहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस पता है, इसी का हम नाम दे देंगे A। तो यहाँ पर बनता है आपका 26 अंश और यहाँ पर आपका बन जाएगा 64 अंश। कितना बन जाएगा 64 अंश। ठीक है, और बाकी आपको पता क्या करना है, लिखना है, दिया है ये लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है और रचना के चरण लिखेंगे, रचना के चरण। रचना के चरण आपको अपने आप लिखना होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो, AC को मापिए। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 19 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, उसको आप माप कर बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से पटरी की सहायता से हम 4 सेंटीमीटर का नाप कर एक रेखाखंड बना लेंगे और इसका नाम दे देते हैं क्या, AB। कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब बिंदु A पर और बिंदु B पर दोनों पर 19 डिग्री कोण बनाना है। तो 19 डिग्री कोण बनाना सबसे आसान होता है। आप चाहें तो चांदे की सहायता यहाँ पर रखकर बना सकते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल सीधा बनेगा, और बिंदु B पर भी। तो आपको करना क्या है कि बिल्कुल सीधा पटरी की सहायता से 19 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस प्रकार से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे क्या, M। इसी प्रकार बिंदु B पर रखेंगे। B पर भी बिल्कुल सीधी लंब डालेंगे, लंब जो पड़ता है वो 19 डिग्री का ही पड़ता है। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं N। अब बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे और इस प्रकार से चाप लगा देंगे 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी और 4 सेंटीमीटर का बिंदु B से भी यहाँ पर। ठीक है, तो AB ये हो गया आपका बिंदु C और ये हो गया आपका बिंदु D। अब पटरी की सहायता से C को D से मिला देंगे तो ये बन गया आपका वर्ग, क्योंकि चारों भुजाएं आपकी क्या हैं, बराबर हैं, और चारों कोण भी आपके क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो लिखेंगे भुजा कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर। रचना करनी है, रचना करनी है तो लिखेंगे वर्ग ABCD की रचना करना। ठीक है, और अब लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। तो नंबर 1 पर आप लिखेंगे सर्वप्रथम AB 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, बिंदु A को केंद्र मानकर और बिंदु B को केंद्र मानकर एक AM और BN किरण खींचा जो बिंदु A और B पर 19 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का बिंदु D पर चाप लगाया और बिंदु B को केंद्र मानकर बिंदु C पर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, C को D से मिलाया। इस प्रकार एक वर्ग ABCD प्राप्त होता है। ठीक है, और एक बात कही गई है, AC को मापिए। तो A को आप C से पटरी की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं और लिखेंगे AC बराबर जो भी यहाँ पर आए आपको यहाँ पर लिख देना सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस अंतर इतना है, यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयत तो दे दिया गया और कहा गया है कि एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AD को नापिए। ठीक है, तो सबसे पहले AB हम रेखाखंड खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर का एक हम रेखाखंड खींच लेंगे जिसका नाम दे देते हैं A और B। कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए A पर भी और B पर भी दोनों जगह पर 19 डिग्री कोण बनेगा क्योंकि आयत के चारों कोण 19 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आयत के चारों कोण कितने होते हैं, 19 डिग्री के।
तो इसका नाम हम दे देते हैं ए एम, और इसका नाम दे देंगे हम बी एन नाम दे देंगे, बी एन। ठीक है, यहाँ पर भी 19 डिग्री, यहाँ पर भी 19 डिग्री। अब ये आपका तो 4 है, इसके सामने वाली भी 4 भुजा होगी, लेकिन इस भुजा को कितना कहा है, ए सी 6 सेंटीमीटर। तो ए यहाँ पर है, तो सी कहाँ पर होगा। अब देखिए हमें ए सी खींचना है, तो ए बी सी कहीं यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बिंदु ए को हम केंद्र मानेंगे और पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। पटरी में 6 सेंटीमीटर प्रकार में नाप लेंगे और यहाँ पर रख के 6 सेंटीमीटर इस प्रकार से चाप लगा देना है। ठीक है, ये जो आपका कटान बिंदु है ये हो जाता है आपका बिंदु सी। ठीक है, बिंदु सी हो गया। अब इसको आप नापिए, इसको आप यहाँ पर रख के, प्रकार को यहाँ पर रख के इस प्रकार से नाप लेंगे, जितना बड़ा होगा उसको फैला लेंगे और ए पर रख कर भी उतना ही हम कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बिंदु डी। अब सी को हम डी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ए सी था ये कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो रचना आपकी हो चुकी है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया, आपको लिख देना है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, और लिखेंगे रचना करना है। तो रचना क्या करना है, एक आयत ए बी सी डी की रचना करना है। रचना के चरण लिखेंगे, तो रचना के चरण आपको स्वयं लिख देने हैं अपने शब्दों में। ठीक है, एक बात और कहा है, ए डी को मापिए। तो ए और डी को आप मापेंगे तो आप ए और डी की माप लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको पटरी की सहायता से माप लेना है, कितना आता है, जो भी आता है आप उसको वहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5.8 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 3.7 सेंटीमीटर हो। दूसरा विकर्ण नाप कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक भुजा दी गई है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर नाप कर 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि विकर्ण बनाना है 7.3 सेंटीमीटर का, 7.3 सेंटीमीटर का, और हमें एक भुजा और दी गई है 6.2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपकी एक भुजा हो गई, एक भुजा आपकी ये हो गई, यानी इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो तो 5.8 होगी, लेकिन इधर वाली जो भुजा होगी वो होगी 6.2 सेंटीमीटर। तो हमें एक बात ये करना है, काम ये करना है कि बिंदु बी को केंद्र मानेंगे। बिंदु बी को केंद्र मानकर 6.2 सेंटीमीटर का चाप लगा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्रकार की हेल्प लेकर पटरी में नाप कर 6.2 सेंटीमीटर का फैला लेंगे और यहाँ पर रखेंगे और इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से चाप लगा देंगे। तो यहाँ कहीं पर हमको सी मिलने वाला है, अभी बिंदु एग्जैक्ट पता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक विकर्ण दिया है, तो विकर्ण सीधे सीधे इस प्रकार से गिरता है, जाता है इस प्रकार से। तो ए को केंद्र मानेंगे और 7.3 सेंटीमीटर का नापेंगे और यहाँ पर रखकर 7.3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो एग्जैक्ट कटान बिंदु ये मिल जाता है। तो ये हो गया बिंदु सी, और बी को हम सी से मिला देंगे और ए को भी हम सी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7.3 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ए बी सी कहीं इधर आपका डी होगा, कहीं इधर आपका डी होगा। तो ये वाली भुजा आपकी कितनी है, 6.2,
तो AD भी आपकी कितनी होगी, 6.2 सेंटीमीटर ही होगी। तो बिंदु A को केंद्र मानकर 6.2 सेंटीमीटर का चाप लेकर इस प्रकार से कट करेंगे तो यहां पर कहीं हमको बिंदु D मिलेगा, कहीं पर मिलेगा, ठीक है। और ये आपकी भुजा कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर, सामने वाली भी 5.8 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहां पर रखेंगे और 5.8 सेंटीमीटर का इस प्रकार से कट लगाएंगे तो A को हम C से मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.8 सेंटीमीटर, और A को हम D से मिला देंगे जो कि कितना होगा, 6.2 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कहा गया दूसरा विकर्ण नापिए, तो दूसरा विकर्ण आपका कौन सा हो जाता है, BD। ये BD है, इसको आप पट्टी के साथ नाप कर लिख देना है। और आपको लिखना है दिया है क्या दिया है, भुजाएं हमें दे दी गई हैं, उन भुजाओं को लिख देना है। रचना करनी है समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करना है, और उसके बाद लिखनी है रचना के चरण। तो रचना के चरण आप स्वयं लिख सकते हैं किस प्रकार रचना करनी है, ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। और उसके बाद BD को माप का दूसरा विकर्ण लिख देना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण BAD नापिए। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ठीक है। हमें आयत बनाना है, हमें एक भुजा और एक भुजा, ये दो भुजा दे दी है। तो AB, सबसे पहले हम AB मापेंगे, ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे। AB आपको इस प्रकार से माप कर यहाँ पर रखकर AB पहले लिख, रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये हो गया A और ये हो गया B, कितना, 5 सेंटीमीटर। आयत है तो AB इधर कहीं आपका C होगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर होगी, इसके सामने वाली 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन AC हमें कितना दिया, 6। तो यहां से देखिए आयत में आपको पता है कि चारों कोण बराबर होते हैं, यानी 19 डिग्री के होते हैं। तो बिंदु A और B पर 19 डिग्री का कोण इस प्रकार से हम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे, 19 डिग्री का कोण हम क्या करेंगे, बना देंगे इस प्रकार से। और इन्हें हम कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं AM किरण, इसका नाम दे देते हैं BN किरण, ठीक है। और बिंदु A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर यहां से रखकर इस प्रकार से कट करेंगे तो जहां पर कटेगा वो होगा आपका बिंदु C। अब प्रकार को BC इतना फैला लेना है, इसी को यहां पर रख के इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बिंदु D। C को D से मिला देंगे तो ये वाली भुजा इसके साथ बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, चारों कोण आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। और कहा है BAD नापिए, यानी BAD, तो आपका BAD कितना हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। बस आपको लिख देना है, दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। रचना करनी है ABCD एक आयत की रचना करना, और उसके बाद रचना के चरण आपको अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 4.1 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर और AD बराबर 3.7 सेंटीमीटर, और हमें एक विकर्ण दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि AB एक 4.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो खींच लेते हैं पटरी की सहायता से, आपको भी नाप कर ही खींचना है अपने पुस्तिका में, ठीक है। तो ये हो जाता है 4.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड जिसका नाम है AB, 4.1 सेंटीमीटर। अब हमें BC दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, तो AB कहीं इधर आपका C होगा।
तो आपको इस प्रकार से नहीं खींच लेना है, आपको बी को केंद्र मान लेना है, बी को केंद्र मानकर और आपको प्रकार की सहायता से पटरी में नाप लेना है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर रखकर इस प्रकार से चाप लगा देना है। कितना? 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कहीं पर बिंदु सी मिलेगा। सी डी आपको दिया गया है तो सी डी अभी हम नहीं बनाएंगे। ए डी भी दिया गया है। विकर्ण हमको दे दिया है 4.2। तो विकर्ण कौन सा होता है? ए से यहाँ पर एक विकर्ण हम नाप डालेंगे। कितना? 4.2 तो यहाँ पर रखेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, माप लेंगे 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख कर इस प्रकार चाप लगाएंगे। तो जहाँ पर ये कटेगा वो होगा आपका बिंदु सी और बी को हम सी से मिला देंगे और सी को हम ए से मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका 4.5 सेंटीमीटर है और ये आपका 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमें सी डी बनाना है। ये आपका देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी बाकी 3 सेंटीमीटर। तो बिंदु सी पर रखेंगे क्या? गोला प्रकार और मापेंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर से रख कर इस प्रकार 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? हमें ए डी दिया है 3.7, तो ए को केंद्र मानकर 3.7 सेंटीमीटर इस प्रकार चाप लगाएंगे। तो जहाँ पर कटेगा वो होगा आपका बिंदु डी। अब ए को हम डी से मिला देंगे और डी को हम सी से मिला देंगे, ठीक है। ये हो जाता है आपका 3 सेंटीमीटर और ये हो जाता है 3.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका चतुर्भुज ABCD बनकर तैयार, ठीक है। अब आपको लिखना है, दिया है, रचना करनी है, रचना के चरण, ये सारे के सारे आपको स्वयं करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप 108 है तो उसके भुजाओं की संख्या, देखिए समबाहुभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कितने भुजाओं कोण हो सकता है जिसका योग कितना हो जाए? क्योंकि यहां पर देखिए एक कोण कितना है? 108 अंश का, 108 अंश का है, ठीक है। और यहां पर कहा है उनके भुजाओं की संख्या बताइए। तो ऐसी कितनी भुजाएं होंगी? 5। क्यों 5 होंगी? क्योंकि 5 भुजाओं के अंतःकोणों का योग 540 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 5 समबाहुभुज, 5 समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 होता है, 540 अंश। और आपको चेक करना है तो 108 अंश का एक कोण हो गया, ठीक है। और जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं भी होंगी। तो देखिए चेक कर लीजिए, 108 अंश का एक कोण हो गया, भुजाएं कितनी? 5, तो कोण कितने? 5, तो 5 8 40 के 0, 5 0 0 4 जोड़ देंगे, 5 1 9 5, देखिए 540 अंश आ रहा। इसका मतलब भुजाएं कितनी होगी? 5, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।